कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? सावन का महीना आरंभ होने वाला है। लोगों ने प्रश्न किए हैं। उन्होंने पूछा है क्या सोमवार को एक बार भोजन कर सकते हैं क्या? देखिए, बात होनी चाहिए भजनी की, और अपनी तरफ से हम बोल दें ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसका कोई प्रमाण होना चाहिए। आपने जो प्रश्न किया है इसका प्रमाण स्वयं भगवान शंकर दे रहे हैं अपने मुंह से, और यह है शिव महापुराण की कोटरुद्र संहिता के अध्याय नंबर 38 में इसका वर्णन किया गया है। क्या हम सोमवार के दिन, जिस दिन आप व्रत करते हैं, क्या उस दिन हम अन्न खा सकते हैं क्या? भोजन कर सकते हैं क्या? बहुत लोग इस व्रत को पूरा निराहार करते हैं, अन्न लेते नहीं हैं, लेकिन बहुत लोग सोमवार को भोजन करते हैं। तो अब हम इसको एक प्रमाण के साथ में देखते हैं। श्लोक नंबर 14, इसमें भगवान शंकर कहते हैं, निशि यत्नेन कर्तव्यम भोजनम सोमवासरे उभयो पक्षयोर विष्णु सर्वस्मित शिव तत्परे। भगवान कहते हैं, हे विष्णु, स्वयं भगवान शंकर विष्णु को एक कथा सुना रहे हैं, और भगवान विष्णु ने ही प्रश्न किया था। कहा कि आपके ऐसे बहुत भक्त हैं जो सोमवार का व्रत करते हैं, क्या सोमवार को एक बार भोजन लेने का विधान है क्या? तो भगवान शंकर को भगवान नारायण ने पूछा। तो भगवान कहने लगे, निशियत्नेन कर्तव्यम भोजनम सोमवासरे। भगवान शंकर कहते हैं, हे विष्णु, दोनों पक्षों में, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, दोनों पक्षों में सोमवार के दिन यत्न पूर्वक शिव व्रत करने वालों को रात्रि में भोजन कर लेना चाहिए। इसमें बहुत ध्यान रखने की लायक बात है यह है कि जब तक शाम को सूर्य अस्त नहीं हो जाएगा और जब तक प्रदोष का काल समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक तुम भोजन नहीं कर सकते। बहुत लोग सोमवार का व्रत करने वाले दोपहर में भोजन ले लेते हैं। मैंने देखा है, शाम को 4-5 बजे भोजन ले लेते हैं। हाँ, तो और कभी वो सूर्य अस्त होने के हाल ही बाद भोजन ले लेते हैं, जहाँ स्वयं भगवान शंकर बता रहे हो। और ऐसी वीडियो को थोड़ा ठीक से सुना करो, ये बहुत खास वीडियो होती हैं और ये बड़े प्रमाण के साथ बात कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को स्वयं भगवान महादेव बता रहे हैं, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं और भगवान शंकर जी बता रहे हैं। कहते हैं, निशि यत्नेन कर्तव्यम भोजनम सोमवासरे उभयो पक्षयोर विष्णु सर्वस्म शिव तत्परे। जो शंकर जी का परम भक्त है, मेरे प्रति जो अपनी अपार श्रद्धा रखता है, मैं उनको कहना चाहूँगा, हे विष्णु, शुक्ल पक्ष हो या हो कृष्ण पक्ष, सोमवार कोई भी सोमवार है, एक महीने में लगभग 4 से 5 सोमवार पड़ते हैं, तो कहते हैं दोनों पक्षों में सोमवार के दिन यत्न पूर्वक शिव व्रत करने वाले लोग रात्रि में भोजन कर सकते हैं, दिन में नहीं कर सकते। तो ये सोच लें हम तो एक ही बार भोजन कर लेंगे, दोपहर को कर लें, नहीं। तो भगवान शिव का आदेश है। और रात्रि में भी लगभग 1 घंटा 24 मिनट तक का वो समय ऐसा होता है जिसको प्रदोष काल गोधूली की बेला समझी जाती है। उस टाइम को आप छोड़ दीजिए, लगभग 8:30 बजे तक ये समय पूरा हो जाता है। 8:30 बजे के बाद में और आप ये बिल्कुल भोजन कर सकते हैं, भगवान शिव की इजाज़त है। इसमें आपका व्रत कहीं से भी खंडित नहीं होगा। एक और भी इसमें बड़ी अद्भुत बात कही है, कहा आप इसमें बिल्कुल भी भोजन नहीं लेते हैं तो उससे व्रत के नंबर कम नहीं होते, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन इसमें बड़ी अद्भुत बात कही गई है, तो भोजन छोड़ने में आपको कोई दिक्कत है, 24 घंटा आप नहीं रह सकते हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे विष्णु, एक बार भोजन करने पर भी मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ भक्तों के ऊपर, जो सोमवार को जो व्रत कर रहे हैं, और वो एक बार यदि वो भोजन कर लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात ये सावन की, ये मैं अपने हृदय हिसाब से बोल रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है। शंकर का भक्त हूँ, नित्य अभिषेक करता हूँ। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, भोलेनाथ की बड़ी महिमा है, उन्होंने हम जैसे जीव के ऊपर कृपा करी है, तो एक बार भोजन करने की उन्होंने इजाज़त दे दी है। तो मैं कहूँगा कि यदि आप सोमवार, सावन के 4 सोमवार आप कर रहे हैं, तो इसमें भोजन दूसरे ही दिन करें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि 24 घंटे के व्रत को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। तो दूसरे दिन सुबह नहा धो करके भगवान की पूजा पाठ करके फिर आप भोजन ले लीजिए। ये मैं सावन के सोमवार की बात कर रहा हूँ। जो पूरे वर्ष भर सोमवार, हर महीने के सोमवार करते हैं, तो भगवान ने कह ही दिया है कि वह सोमवार के दिन यत्न पूर्वक मेरी पूजा करके रात्रि में वह भोजन कर लें, इससे कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे यूट्यूब चैनल से सुना और मुझे विश्वास है कि बात एक बात आपकी समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने पूरी बात आपसे संस्कृत में श्लोक बोल के की है। निश्चयत्वेन कर्तव्यम भोजनम सोमवासरे उभयो पक्षयोर विष्णु सर्व शिव मत तत्पर। तो शिव व्रत में तत्पर है तो उनको भोजन लेने में कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शंकर तो अद्भुत देवता हैं। नमस्ते रुद्रमन्य तोते कवे नमः। अरे भैया, जिसके बाण पूजने के लायक हैं वैसे महादेव का क्रोध भी पूजने के लायक है। ये सावन आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। भोलेनाथ के चरणों में मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा। आप सब आनंद के साथ जीवन जिएं। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।